The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aartshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट, रिलेशंस, फंक्शंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं. इनके जितने भी टॉपिक इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट हैं और इकोनॉमिक्स में इनका क्या एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स में किस तरीके से यूज़ होते हैं, वो सब मैं अभी तक आपको पढ़ा चुकी हूँ. पिछली वीडियो से हमने एक नए टॉपिक को सीक्वेंस एंड सीरीज़ को शुरू किया था और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने समझा था कि सीक्वेंस क्या होता है. आज की इस वीडियो से हम सीरीज़ को शुरू करेंगे. सीरीज़ को समझने के लिए सीक्वेंस को समझना बहुत ज़रूरी है और जो सीक्वेंस है मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. अगर सीक्वेंस में कन्फ्यूज़न है तो आपको सीरीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा. इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उस वीडियो को अच्छे से समझ कर आइए, क्योंकि जो लास्ट वीडियो है वो इस पूरे टॉपिक का बेस है. इस पूरे टॉपिक में जितने भी वीडियोज़ होंगे 5-6, उन टॉपिक का जो बेस है वो वही एक वीडियो है. तो बेस अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप आगे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. नेट की प्रिपरेशन के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड बुक्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहां से जाके उन बुक्स को खरीद सकते हैं. आई होप आपको अभी तक जो भी वीडियोज़ हैं उनमें कोई डाउट नहीं है. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आई वुड ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. आज की इस वीडियो में हमें सीरीज़ को समझना है. देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है. और फिर हमने समझा था कि सीक्वेंस कितने तरीके के होते हैं और 5 तरीके के सीक्वेंस होते हैं. ये हमारा कंक्लूजन निकला था. आज की इस वीडियो में हमें समझना है कि सीरीज़ क्या होता है. सीरीज़ को समझने के लिए ना हमें 2 कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. पहले तो हम सीक्वेंस को समझें, जो कि मैं लास्ट वीडियो में कवर करा चुकी हूँ. इस वीडियो में मैं नहीं कवर कराने वाली हूँ. अगर आपको सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा. दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जो सीरीज़ को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है वो है समेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब समेशन का क्या मतलब होता है? समेशन का मतलब होता है ऐड, यानी कि जोड़ना, ठीक है. अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, ये एक सीक्वेंस है, इसमें ऐड करें. अगर हम इनको ऐड कर देंगे 4 3 2 1, अगर हम इनको ऐड करें 4 3 7 2 9 + 1 10, ठीक है. तो ये हमारे क्या हो गया? समेशन हो गया. हमने ऐड कर दिया. समेशन को हम ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. और इसका मतलब क्या होता है? t = 1 4 = 10, यानी कि अगर हम 1 से शुरू करें और 4 तक ऐड करें तो उसका समेशन कितना होगा? 10. ये समेशन का कॉन्सेप्ट है. अब हमें समझना है कि सीरीज़ क्या होती है, क्योंकि हमने सीक्वेंस और समेशन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लिया है. अब हम सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं. और सीरीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है? समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है. व्हाट इज सीरीज? समेशन है ऐड. किसका समेशन है? फर्स्ट n टर्म का, यानी कि सीक्वेंस की जो पहली n टर्म है. ये n4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पहली n टर्म एक सीक्वेंस के अंदर जो है उनके समेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं. Sn = t = 1n, यानी कि फर्स्ट n at इज ए सीरीज, ठीक है. इतना आपको सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है. सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए जरूरी था. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेस या फिर कॉन्टिन्यूटी. हम कहते हैं ना कि किसी भी प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है, या फिर काम कहाँ तक पहुंचा, काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है. अर्थमेटिक का बेसिक मतलब होता है ऐड करना, ठीक है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें हम फर्स्ट टर्म के बाद अगर हम ऐड करते जाएं तो हमें सक्सेसिव टर्म्स मिलते जाएंगे। यानी कि
एक ऐसा प्रोग्रेस या एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम फर्स्ट टर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड। कब ऑब्टेन कर सकते हैं फर्स्ट टर्म को? फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म बाय एडिंग द कॉमन डिफरेंस, बाय एडिंग द कॉमन डिफरेंस। समझिए इस डेफिनेशन को। व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है या फिर एक ऐसी सीरीज होती है जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। अगर हमारे पास इससे पिछली टर्म गिवन है और हम उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, जो भी कॉमन डिफरेंस उस सीरीज का चला आ रहा है अगर हम उसको ऐड कर दें तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बन जाती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं अब बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अगर हमारे पास पहला टर्म है, लेट्स से ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है तो हम कितनी भी बड़ी एपी बना सकते हैं, कोई भी सीरीज निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे और हमारी क्या हो जाएगी? पूरी एपी बन जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमें दो टर्म गिवन है 1 और 3। ठीक है, अब 3 और 1 में कितना डिफरेंस है? अगर 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, यानी कि इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। अगर हम सक्सेसिव टर्म में 2 को ऐड करते जाएंगे तो हमारी एपी बनती जाएगी। 3 + 2 5, फिर हम 5 में 2 को ऐड करें 7, फिर हम 7 में 2 को ऐड करें 9, फिर हम 9 में 2 को ऐड करें 11, फिर हम 11 में 2 को ऐड करें 13। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हमें एक तो फर्स्ट टर्म पता हो और हमें कॉमन डिफरेंस पता हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, हम इसके जो प्रीवियस टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते करते पूरा एक सीक्वेंस बना सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकेंड टर्म हमें गिवन था, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? प्रीवियस टर्म्स में से जो पहले वाली टर्म है, इनिशियल टर्म, उसको माइनस करते जाइए। जैसे कि अगर हमें निकालना है तो 9 में से 7 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 1 गए 2, तो 2 क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि हमें अगर लास्ट टर्म निकालनी हो, लेट्स से हमें an निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? an भी तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया है, कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया, लेकिन हमारे लिए क्या भी इम्पोर्टेंट है कि हमें लास्ट टर्म नहीं पता चला है, सीक्वेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है वो हमें नहीं पता चला है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की डेरिवेशन को अब हम देखेंगे। अब हम डेरिवेशन निकालते हैं। डेरिवेशन हमें किस चीज़ के लिए निकालनी है कि लास्ट टर्म जो है वो किस तरीके से ड्राइव होगी, इसकी हमें डेरिवेशन निकालनी है। यानी कि लास्ट टर्म को निकालने का क्या फॉर्मूला है वो अब हमें समझना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने मान लिया a है। ठीक है, अब सेकंड टर्म हमें निकालनी है। सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे? जो हमारी फर्स्ट टर्म थी उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। यहाँ पे मैं आपको जनरल बता रही हूँ, ये जो मैंने आज जनरल इसमें फिगर्स ले लिए हैं, बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं वो सीरीज फिर से लिख लेती हूँ 1 3 5 7। ठीक है, अब देखिए पहली टर्म जो थी 1 उसको हमने a मान लिया। अब हमने a क्यों मान लिया? क्योंकि हमें फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला निकालने के लिए हमें जनरल वे में जाना पड़ेगा, हम स्पेसिफिक तरीके से तो फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी a हो गई। अब हमें फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? हमारा जो कॉमन डिफरेंस था 2 उसको ऐड करेंगे। तो 1 + 2 हमने किया तो क्या आ गया? 3 आ गया, जो कि हमारी सेकेंड टर्म है। तो a2 = a1 + d। इसको इक्विवेलेंट में हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो हमारा a1 है वो a के इक्वल है, तो इस a1 की जगह हम a लिख सकते हैं। अगर इस a1 की जगह a लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, a3 थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या किया? जो सेकेंड टर्म थी यानी कि जो 3 था, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया 3 + 2। ठीक है, सेम वे व्हाट वी आर गोना डू, वी गोना डू a2 + d। ठीक है,
अब जो A2 है उसको हम A प्लस डी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो A2 है इसकी जगह हम क्या डालेंगे, इस वैल्यू को डालेंगे A प्लस डी प्लस डी। देखिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि इसमें 2 बार डी क्यों आया है, एक ये वाला और एक इसमें ऑलरेडी था। अब हम इसको खोलेंगे तो A प्लस 2D। सेम वे अगर हम A4 की बात करें तो जो हमारी 4th टर्म थी वो हमने A3 में डिफरेंस को ऐड किया, तो अब हम क्या करेंगे A3 प्लस डी। A3 क्या है, ये हमारी A प्लस 2D प्लस डी, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ये A प्लस 3D। इसी तरीके से अब हम करते करते जब हम AN पर पहुंचेंगे, AN, ठीक है। AN का क्या मतलब है, लास्ट टर्म, यही हमें निकालनी भी है। तो आप देख रहे होंगे अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 हो जा रहा है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जा रहा है। तो यानी कि जो भी यहाँ पे हमें टर्म दी हुई है उससे एक कम इधर करना पड़ रहा है हमको, यानी कि अगर हमें AN इधर गिवन है तो यहाँ पे हमें कितना करना पड़ेगा, AN माइनस 1, ठीक है। AN माइनस 1, AN माइनस 1 प्लस डी, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने बेसिक फॉर्मूला को फॉलो किया है। 4 का यहाँ पे 3 हो रहा था, यानी कि इस साइड जो भी हमारी इक्वेशन बन के आ रही थी उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हमारा एक जो टर्म था वो कम होता जा रहा था, यानी कि हम पिछली टर्म्स में ऐड करते जा रहे थे। अगर हमारा टोटल टर्म AN है तो जो हमारी लास्ट टर्म होगी, यानी कि अगर ये हमारी लास्ट टर्म है, इसमें 4 टर्म है पूरे सीक्वेंस में, तो जो हमारी लास्ट टर्म है उसमें क्या लिख सकते हैं हम, 3 प्लस, अगर हमारा N 4 है तो 3 प्लस डी, यानी कि इसको N माइनस 1 प्लस डी भी तो लिखा जा सकता है। 4 माइनस 1 प्लस डी इज इक्वल टू 3 प्लस डी। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है, AN माइनस 1 प्लस डी। अब समझने वाली बात यह है कि जो भी टर्म इससे ऊपर रही होगी AN माइनस 1, उसमें जो AN माइनस 1 रहा होगा वो इस तरीके से रहा होगा, -2, AN माइनस 2। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4 माइनस 1 3। अब हमें सेकेंड टर्म पे जाना है तो 4 माइनस 2, ठीक है। तो AN माइनस 2 प्लस डी। सेम वे क्या करेंगे, हम इसमें AN में फॉर्मूला रख देंगे। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला रख के दिखाती हूँ। AN इज इक्वल टू A प्लस AN माइनस 1 की जगह ये जो AN माइनस 1 है इसकी जगह हम कंप्लीटली ये फॉर्मूला लिख देंगे, A प्लस N माइनस 2D। इस तरीके से एक फॉर्मूला बन के आएगा, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। हमारी AN टर्म निकलेगी AN माइनस 1 प्लस D, ठीक है। तो हमें AN माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। AN माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, इससे ऊपर हमें जाना पड़ेगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था N माइनस 1 एंड N माइनस 2। सेम वे हम इसमें क्या करेंगे, AN माइनस 1 की वैल्यू को रख देंगे। AN, इसकी वैल्यू होगी A प्लस N माइनस 2D प्लस डी। ये डी जो है ये वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। A प्लस डी की मल्टीप्लाई अंदर NT माइनस डी की मल्टीप्लाई माइनस 2D प्लस डी इज इक्वल टू A प्लस ND माइनस 2D प्लस डी माइनस डी। A प्लस डी कॉमन ले लेंगे, N माइनस 1 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। हमारा क्या फॉर्मूला आ गया कि अगर हमें कोई टर्म गिवन हो या लास्ट टर्म गिवन हो तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें AN निकालना है, ठीक है। अगर हमें AN निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ है, A प्लस N माइनस 1D। ये हमारा फॉर्मूला AN का डिराइव हुआ है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है AP की। मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं केवल समझाने के पर्पज से आपको कर रही हूँ।
राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी, जिसमें हमें थर्ड और 11th टर्म गिवन है। थर्ड टर्म हमें क्या गिवन है? थर्ड टर्म हमें 21 गिवन है और 11th टर्म हमें क्या गिवन है? 85 गिवन है। ठीक है, यानी कि हमें A3 गिवन है 21, A11 गिवन है 85 और इनकी हेल्प से हमें क्या निकालना है? फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, अब हमें A3 गिवन है और हमें ये फॉर्मूला भी गिवन है, तो हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले को रखते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस n कितना है? देखिए A3 AN हो गया, n कितना है? 3 माइनस 1D। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने कैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। A3 अगर हमें गिवन है तो हम इसको AN लिख सकते हैं, जिसमें कि n की वैल्यू 3 हो गई है और ये जो n की वैल्यू 3 है यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है, दैट्स इट। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D। A3 इज इक्वल टू 3 में से 1 गए 2, A प्लस 2D। ठीक है, ये एक हमारी इक्वेशन बन के आई है, A प्लस 2D। अब क्योंकि हमें थर्ड टर्म जो है वो 21 गिवन है, यानी कि ये जो टर्म थर्ड है ये किसके इक्वल है? 21। तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई? A प्लस 2D इज इक्वल टू 21। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेम वे हम ऐसी 11th इक्वेशन को भी निकाल लेंगे। इसमें हमारा n क्या है? इसमें हमारा n 11 है। A प्लस, तो इस बार फॉर्मूले में n की जगह क्या रखेंगे? 11 रखेंगे। 11 माइनस 1D इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 10D। अब जिस तरीके से हमें थर्ड टर्म 21 गिवन थी, हमें 11th टर्म क्या गिवन है? 85 गिवन है। तो हमारे पास क्या आ गई? ये दो इक्वेशंस बनकर आ गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 10D इज इक्वल टू 85। ये इक्वेशन कैसे बनी ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस फॉर्मूलेज में हमने वैल्यू को रखा और हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इनको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका, 10 में से 2 गए 8D। माइनस का जो साइन है दैट वुड नॉट मैटर क्योंकि दोनों तरफ है, फिर भी लगा देते हैं। 85 में से 21 जाएंगे 64, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। D की वैल्यू हमारी आ गई 64 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8, ये 8 है। अब इस D की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। आपकी मर्जी, आप चाहें तो सेकेंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी। A प्लस 2D इज इक्वल टू 21, A प्लस 2, D की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 21, A प्लस 16 इज इक्वल टू 21, A इज इक्वल टू 5। ठीक है, A क्या होती थी हमारी किसी भी AP में? A हमारी क्या होती थी? फर्स्ट टर्म होती थी। और ये जो AN हम जो लास्ट टर्म मान रहे हैं, बीच में कोई भी टर्म हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि A321 है, 85 है, कोई भी टर्म बीच में से, अगर हमें किसी भी सीक्वेंस के बीच में से फाइनल टर्म कुछ भी निकालना है तो यही फॉर्मूला लगेगा। फाइनल टर्म के लिए भी यही लगेगा और बीच में से कोई एक टर्म है उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्योंकि हमारा A 5 आ गया है और D हमारा 8 आ गया है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? पूरी AP को ड्रॉ करेंगे। 5, अब इसमें हम पहला टर्म हमारा 5 आ गया है, इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस 8 है। अगर 5 में 8 को ऐड करेंगे तो 13, 13 में 8 को ऐड करेंगे 21, 21 में 8 को ऐड करेंगे 29 और 29 में 8 को ऐड करेंगे तो 37। ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म आ गई है AP की। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था, टैकल डाउन करना था। और मैंने आपको बता दिया कि जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया उसका क्या इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो हमने AP का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसका मैथमेटिक्स में तो यूज हमने समझ लिया, लेकिन इसका इकोनॉमिक्स में जो यूज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली जो बैंकिंग के लोन्स होते हैं या जिस तरीके से कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग पे काम होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।